नमस्कार। अभी तक हमने यही आपस में सोच विचार किया है कि किस तरह से बल का प्रयोग करते हुए और अ, अपनी ताकत दिखाते हुए हम जो है हमारी जो क्षमता है पैसे कमाने की, रुपया कमाने की, वो हम वहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये बातें अभी हम आगे समझते हैं, इसको यही समझेंगे कि अगर प्रकृति में हमें कुछ लेना है, कुछ सीखना है, तो वो है बल का प्रयोग, ताकत, अपनी इन्फ्लुएंशियलिटी दिखानी है और समझानी, समाज ये बात समझे कि किस तरह से हमें वहाँ पर ये ज़रूरी है कि हम भी अपनी ताकत का प्रयोग करें और अपने बल से हम भी कुछ हासिल करें। तो ये सब कैसे होता है ये अब समझना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो हमारा समाज है वो काफ़ी आगे तक जा चुका है। पहले जो वक्त होता था कि हम आश्रम में हमारी गुरु के पास हम पढ़ते थे, तो वहाँ पे अपने धनुष और तीर कमान ये सब चीज़ें यूज़ होती थी। आर्चरी है, तो किस तरह से हम अपने वहाँ पे भी बल्ला होता था और बाकी अन्य शस्त्र होते थे, जिससे हम समझाते थे कि किस तरह से हम अपने बल का प्रयोग करके हम कुछ नई चीज़ें जो हैं वो समझ सकते हैं और फिर उसके उस समझने के बाद हम उसे फिर अपनी ज़िंदगी में किस तरह से प्राप्त करें और फिर उसे जिएं। तो ये ज्ञान होता था तब, और अब अगर हम ज्ञान देखते हैं तो फिर से हमारे पास एक कलम है, स्याही है, जिससे हम लिखते हैं और वही हमारा बल है, वही हमारी ताकत है। और ये एक छोटी सी नटराज की पेंसिल जो होती है, ये आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ सबक देती है और आप इसे सीखते हैं, इसको चलाते हैं, तो आगे वो जो शब्द आपने वहाँ पे रखे हैं, रचित किए हैं, किस तरह से वो बाकी सबके ज़िंदगी में कुछ नया नई सोच लेके आती है। तो इस तरह से ये जो कलम है, ये हमारी अब आगे जो है हम वो लाठी का रूप लेके हम पन्ने पर कलम चलाते हैं, और ये भी हमारी एक तरह से एक लाठी ही है जो हमने सीखी है कि किस तरह से इसको अगर इसे चलाने में ट्रेंड हो तो हमें समाज में एक अच्छी रुतबा मिलता है, एक अच्छी तरह से हम जिंदगी जी सकते हैं, क्योंकि अगर ये हम ढंग से चलाएं तो इससे हम पैसे भी कमा सकते हैं। और ये तो सभी को पता है, अगर पढ़े लिखे होते हैं तो चाहे सरकारी नौकरी हो या चाहे सरकारी नौकरी ना हो, कोई और ही ऐसा काम हो, सर्विस सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर है, यहाँ पे भी अगर हम नौकरियां करते हैं तो यहाँ पे भी हम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। तो अब रही बात कलम की बात अगर हम करते हैं तो यही होगा कि इसको हम किस तरह से सीखें चलाना, और उसके लिए हमारे पास पहले होते थे आश्रम, तो अब हमारे पास होते हैं स्कूल, पाठशाला और विश्वविद्यालय। ये सब इनमें हम जाके वहाँ पे हम ट्रेंड होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या घर बैठ के कलम चलाना नहीं सीख सकते? क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि हमें स्कूल में जाना पड़ता है, तो वहाँ पे कई बार होता है कि हम इतने गरीब हैं कि हम वहाँ पे अपनी फीस तक नहीं दे पाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है दैट हर एक चीज़ को हम लोग ट्रेंड लेके चलते हैं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग में फिर हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे नहीं करनी है, क्योंकि हर एक चीज़ के नियम होते हैं। बिना नियम के कुछ भी करें तो वहाँ पे हमें फिर ये बात समझनी होती है कि हाँ, फिर से उसे ठीक करो और फिर से चलो। तो स्कूलों में ये सब चीज़ें हैं, पर अब बात ये है कि क्या हम घर बैठ के कलम चलाना सीख सकते हैं या नहीं? जिस तरह से कहते हैं कि कई होते हैं कि वो हम लेखक कैसे बनते हैं, ये सब चीज़ें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। हम लेखक बन सकते हैं, कविताएं हैं जो लिखते हैं, तो इन सब से भी हमें कुछ ना कुछ कमाने का जरिया तो मिलता ही है। पर अगर हम कलम को एक ढंग से
ट्रेंड होके चलाना सीख जाएं तो दुनिया हमारी मुट्ठी में है। एंड आई बिलीव दैट कि अगर सो फार जो हमने डिस्कस किया कि हमें जब तक बल है, ताकत है, तब तक सब कुछ है, और जब तक बल नहीं है, अगर हम कमज़ोर हैं तो हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन कलम एक ऐसी चीज़ है जो एक लाठी है, एक डांडी है, और इसको अगर हम चलाना सीखें ढंग से तो ज़िंदगी में बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कुछ हमारे पास भी वजह होती है कि हम ढंग से चलाना नहीं सीख पाते, हमें कलम चलाने नहीं आती है, या फिर ऐसा लगता है कि हम चला तो रहे हैं लेकिन इससे कुछ भी हम आगे समाज में कुछ भी समझा नहीं पा रहे हैं अपनी कलम से। तो जहाँ पे कलम ढंग से चलती है वहाँ पे हमारे पास नौकरी है और तनख्वाह है, लेकिन जहाँ पे कलम ढंग से नहीं चलती है वहाँ पे हमें ये दुख है कि हम अब कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि फिर वो एक जरिया है जहाँ पे हम सब कुछ अपनी जीवन का जो हमारा तजुर्बा है वो वहाँ पे हमें एक हमें साथ देता है और उसे हम चला सकते हैं। तो बहुत कुछ है चीज़ें जो अच्छी बन जाती हैं। अब बात ये है कि ये कलम जो है चलाना कैसे सीखे, इसमें ट्रेन कैसे हो और क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। बस अभी तक तो आपको हमने ये समझा दिया है कि जो प्रकृति है उससे हमने बहुत कुछ सीखा है, और ये कलम चलाना भी प्रकृति में हमें सीखने को है या नहीं है, ये एक सवाल है। और अगर कलम ढंग से चलती है तो ऐसे कई हैं जो कहते हैं कि हम समझाना चाहते हैं पर समझा नहीं पा रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता है, हम खुद भी कलम को ढंग से चला नहीं पाते हैं। ढंग से चला नहीं पाने का मतलब यही है कि हम वहाँ पे हमारे जो शब्द हैं वो वहाँ पे ढंग से हम नहीं रख पा रहे हैं। तो इसके लिए भी अब जैसे पुलिस होती है वो तो अपना लाठीचार्ज बहुत अच्छी तरह से करती है, उनको पता है कि किस तरह से कहाँ पे क्या करना है। तो अब हमें देखना है कि हमने अपनी कलम कहाँ पे कैसे रखनी है, क्या करना है। ये एक सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि गरीबी तभी वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी जहाँ पे कलम कमज़ोर होगी। अगर कलम कमज़ोर है तो हम वहाँ पे फिर ढंग से जो परीक्षा होती है वहाँ पे हम उस परीक्षा में हम ढंग से अच्छे अव्वल नंबर नहीं ला सकते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पे ढंग से अपनी कलम चला नहीं रहे हैं। तो कलम जो है वो चलानी है, और हमें ऐसे कई उदाहरण हैं जिस तरह से अभी आपको समझाया है। जैसे पुलिस ट्रेंड है, हमारे नोट पे जो रिफ्लेक्शन होती है एक काम की, वहाँ पे आप सब कुछ देखते हैं, तो वो वहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये सब चीज़ें, दांडी मार्च जो है किस तरह से पूरे समाज में वो बात चली और सबने सहयोग दिया। तो वो सहयोग देना है, हमने यही समझना है कि एक उच्च व्यवहार रखना है। जिस तरह से बापू के 3 बंदर थे कि आप बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो ये यहाँ से हमें फिर से हमने बापू से ही सीखा है कि हमें अच्छा उदाहरण उच्च हमें व्यवहार रखना है और अपने कार्यों का अच्छा उदाहरण देते हुए कलम चलानी है। तो अब कलम चलाना जो है वो सीखना है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी खुद को अगर कलम से एक अच्छी तरह से उसको चलाना सीख जाएं तो, और उसको एक अपना हथियार बनाएं, तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बस वजह एक ही है कि हमने अभी तक इसका हमारे पास कोई सही तरीका नहीं है जहाँ पे हम समझ सकें कि अगर हमें जो गरीब से गरीब है वो भी कलम चलाना सीखना चाहता है तो वो कलम चलाना कैसे सीखे। ऐसे बहुत उदाहरण है जहाँ पे गरीब घर से भी बच्चे जो होते हैं वो एक ढंग से कलम चलाना सीखते हैं, और काफ़ी परीक्षाएं जो है वो उसमें उत्तम उनका कार्य होता है, और वो अपनी परीक्षाएं जो है वो एक नौकरी की तरफ ले जाती है, और जो परीक्षा है वो आपकी अच्छी जाती है। तो अब यही सोचना है हमें कि हमने कलम ढंग से कैसे चलानी है, और अगर वो ढंग से चलाने आती है तो फिर हम
ताकतवर हैं, हमारे पास बल है और हम ये अच्छी तरह से वहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर से मिलते हैं और फिर सोचते हैं और क्या क्या है ज़िंदगी में जहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखने को है और सुधार रखना है और देखना है कि किस तरह से हम एक अच्छे सुधार के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ नया ला सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर से मिलते हैं। टेक केयर, बाय।